हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेवल। हमने फर्स्ट क्लास परसेंटेज पे ली थी और परसेंटेज में सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और आज परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, और इसमें सारे हम सवाल लेंगे। फर्स्ट सवाल देखते हैं हम, इधर दिखता होगा आपको। ठीक है, और जिनने भी फर्स्ट क्लास नहीं, सबसे पहले वो फर्स्ट क्लास ले ले, तभी उनको ये सेकेंड वाली क्लास समझ में आएगी। ठीक है, फर्स्ट सवाल है, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा, किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या बनती है, 4956। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक परसेंटेज दे रखा है, कितना, 16 से 2/3। 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास में बताया तो मैंने, 1/6 होता है। 16 से 2/3 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/6, कितना, 1 जोड़ने पर। ठीक है, ये नीचे जो रहती है वो क्या रहती है, ओरिजिनल संख्या होती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये फर्स्ट कितना, 1 जोड़ रहे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 यूनिट बनेगा। 7 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी, 4956। 4956 दे रखी। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाए 1 यूनिट, 7 7 49 0 7 8 56। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई, 708। ठीक है, 708 आ गई। और हमें चाहिए कितनी, वास्तविक संख्या, मतलब पूछिए क्या क्वेश्चन में, ओरिजिनल संख्या पूछी है। तो ओरिजिनल संख्या कितनी, हमारे पास 6 यूनिट है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 यूनिट का मल्टीप्लाई करें, कितने आ जाएगी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ओके, कितना आ गया, 42 40 आंसर कितना आ गया, 4248। ठीक, वास्तविक संख्या क्या आएगी, 4248। क्या दे रखा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो कितना जोड़ेंगे, तो संख्या ये हो जाती। ठीक है, क्या बन जाती, संख्या 4956 हो जाती है। तो उसने पूछा वास्तविक संख्या क्या हुई, तो हमारे पास हमको पता है 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है, और 6 में 1 जोड़ेंगे, कितने, 7 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है हमको, 4956 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई, 708 आ गई। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 6, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वास्तविक संख्या क्या आ जाएगी, 4248 रुपये। ठीक है, आंसर 4248। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, इसको रफ कर देता हूँ मैं। आज लगभग हम सारे इसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी में घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या निकालिए। अब इसमें क्या घट रही है संख्या, हमारे पास किसी संख्या का 6 से 2/3%। ठीक है, अब क्या घटा रहे हैं, तो हमको पता है 6 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/15 होता है। ये क्या घट रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें से घटाएंगे, कितनी यूनिट आ जाएगी, 14 यूनिट, जो कितना दे रखा हम क्वेश्चन में, 5670। ओके, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 5670। अब डिवाइड कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 1456 ठीक है, 405। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 405। हमें कितने, 15 वास्तविक संख्या निकालनी, 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 15 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 15। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो ठीक, कितने आ गए, 6075। तो वास्तविक संख्या क्या आ जाएगी, 6075 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगर जिसको भी, अगर वो परसेंटेज पता होगा, फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में फर्स्ट वाली क्लास में जिसको पता होगा वो आराम से कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, कितना, 11 से 1/9%
इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी 900 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या निकालिए। ठीक है, तो 11 सही 1/9 परसेंटेज क्या होता है 1/9 होता है। अब क्या कर रहे हैं इसमें जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमको 900। ठीक है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 90। तो हमें कितने 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 9 कर देंगे। तो हमारे पास कितने आ जाएगी 9 यूनिट की वैल्यू 8010। ठीक है, सिंपल था ये भी। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ रहे हैं, हम कितने ऐड कर रहे हैं संख्या में 64 ऐड कर रहे हैं, तो संख्या क्या हो जाती 157 सही 1/7 परसेंटेज है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले इधर क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7 परसेंटेज। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 15 सही 1/7 परसेंटेज। कितना बताया था मैंने कल 4/7 बताया था। तो हम इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाए 7 और 11/7। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख दें 11 सही 1/7, इसका फ्रैक्शन आ गया। ठीक, ऐसे निकालते हैं, इसका परसेंटेज हमको पता हो गया तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक, तो 157 सही 1/7 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 11/7। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ा हमने 7 से 11 हो गया। तो कितने जोड़ने पे 7 से 11 हो गया हमारे पास, हमने कितना जोड़ा 4 यूनिट जोड़ा। और हमें 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 64 दे रखी। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 4 है। ठीक, 16 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई 16। अब हमें चाहिए क्या ओरिजिनल नंबर चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। ओके, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 112। ठीक है, 112 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ रहे हैं हम संख्या में 930 जोड़ रहे हैं। ठीक, अगर 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का क्या है 444 सही 4/9 परसेंटेज बन जाता है। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 444 सही 4/9 परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, अब हम इस तो वास्तविक संख्या पूछिए, तो हम इसको क्या फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 400 परसेंटेज सही 44 सही 4/9 परसेंटेज। ओके, 400 परसेंटेज का मतलब कितना होता है 4 और 44 सही 4/9 परसेंटेज कितना होता है 4/9। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें कितना हो जाएगा 36 40/9। ठीक, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 40/9। ठीक, 40/9 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन आ गया, इसमें कितना जोड़ रहा है, अगर ये संख्या ये बन जाती है तो इसमें कितना जोड़ा हमने 31। और 31 मतलब कितने के बराबर है 930। 31 यूनिट किसके बराबर होगा 930, क्योंकि उसमें संख्या में हमने कितना जोड़ा 31 जोड़ने पर वह संख्या ये बनी। तो हमें कितना जोड़ा दे रखा है, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 930। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा 30। ओके, तो 1 यूनिट कितना आ गया हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। अब हमें चाहिए कितनी 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी 270। ओके,
मेन इसमें है ना परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना ही, बाकी तो सब आराम से कर लोगे। तो इसको परसेंटेज को हमें याद होनी चाहिए, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो परसेंटेज भी याद होती जाएगी हमको। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें, अगर किसी संख्या में जो 16 जोड़ना है, ठीक, कितने जोड़ रहे हैं हम संख्या में, 16 जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या, रिजल्ट संख्या का 116 से ही 2/3% बन जाता है। तो संख्या याद कीजिए। ओके, कितना बन जाता है, 116 से ही 2/3%। अब हमको पता है 116 100% का मतलब 1 होता है, और 16 से ही 2/3% मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 7/6। ऐसे निकालेंगे हम फ्रैक्शन। ओके, अब देखते हैं हम कितना जोड़ रहे हैं हम, 6 में 1 जोड़ा, ठीक है। 1 यूनिट जोड़ने पर ये संख्या होती है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 16 से 6 कर देंगे तो कितना आ जाए, 96 आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 से ही 1/2% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 21 जोड़ रहे हैं, ओके, और रिजल्ट क्या उस संख्या का 137 से ही 1/2% बन जाता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 100 मतलब कितना होता है, 1, और 37 से ही 1/2% मतलब क्या होता है, 37 है इधर, 3/8 होता है। ओके, अब एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 11 से ही अपॉन 8%। ओके, अब फ्रैक्शन क्या आ गई, 11/8। अब इसमें कितना जोड़ा हमने, 8 में कितना जोड़ा, 3 यूनिट जोड़ा, और हमें 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 21। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमें चाहिए कितनी, 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए वास्तविक संख्या निकालने की। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारी वास्तविक संख्या क्या आ जाएगी, 56 आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल अच्छा है, अब इसमें क्या दे रखा, ये रफ कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमारे पास क्या दे रखा, लंबाई, एक आयत दे रखा, उसकी लंबाई, ठीक, लंबाई कितने, 37 से 1/2% बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। लंबाई को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 37 से 1/2%। अब 37 से 1/2% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/8। अब लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ 8 थी, ठीक है। अब 8 में 3 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगी, 11, ठीक है। लेंथ का रेशियो कितना आ गया, पहले 8 थी लंबाई, तो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। और ब्रेथ कितनी दे रखी, चौड़ाई, ठीक है। आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी, 20% घटा दी जाए, ठीक है। 20% घटा दी जाए मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में 1/5 क्या माइनस हो रही। अगर पहले ब्रेथ 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। अब उनका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तब लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8×45 और 11 × 4 44। ओके, अब पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, 40 था, ओके। आयत का क्षेत्रफल कितना था, 40 था। अब उसमें कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, तो परसेंटेज निकालने कितना आ जाएगा, 1/10 मतलब 10%। अब आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, 10% बढ़ गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। एक और बार समझा देता हूँ, अगर किसी आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 37 से 1/2% बढ़ा दी गई है आयत के क्षेत्रफल, तो 37 से 1/2% क्या होता है, 3/8।
पहले अगर आयत की लंबाई 8 थी तो अब कितनी हो गई 11, और उसके चौड़ाई को 20% घटा दी जाए तो 20% के फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/5। मतलब पहले अगर 5 थी चौड़ाई तो अब कितनी हो गई, 1 माइनस कर देंगे 4 हो गई, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अब आयत की लंबाई पहले कितनी थी, क्षेत्रफल कितना था आयत का 40, 8 × 5 कर लें कितना आ गया 40, और 11 × 4 कर लेंगे। अब न्यू वाला जो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 44। तो कितने % का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम यहाँ से 40 पे 4 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो 4/40 × 100 कर लें, परसेंटेज कितना आ गया 10% क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, ठीक है। अच्छा सवाल था। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या दिया, चीनी की कीमत में वृद्धि कितनी हो रही 16 से 2/3%, और होने की वजह से परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदला होगा, ठीक है। ऐसा सवाल आए जब भी तो क्या होता है, मूल्य इंटू क्या होता है खपत, जितनी खपत करी, और इक्वल टू क्या होगा खर्च। अगर मूल्य इंटू अगर कीमत को खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या दे रखा, कीमत कितनी दे रखी, कीमत मतलब मूल्य, कीमत कितनी दे रखी 16 सही 2/3%। क्या हो रहा, वृद्धि हो रही है, मतलब 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6 होता है। अगर पहले कीमत 6 थी तो अब कितनी हो रही है, एक इंक्रीमेंट हो गया, कितनी 7 हो गई, ठीक है। और खपत, ठीक है, परिवार की खपत कितनी देखिए 20%, ओके। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, क्या 20% घट रही है। अगर पहले परिवार की खपत 5 थी तो अब कितनी हो गई, एक कम हो गई, मतलब 4 हो गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, खर्च निकालना, ठीक है। खर्च निकालने कितना बदला हुआ खर्च में, तो कीमत इंटू खपत का नहीं कितना आ गया, यूनिट का इंक्रीमेंट ये कमी हो रही, ठीक है। पहले 30 था, कितने -2 की कमी हो रही, ठीक है। पहले 30 था तो -2 × 100, ठीक है 15, तो कितना आएगा 15 मतलब -6 2/3%, ठीक है। तो कितने परसेंट की कितना खर्चे में कितना बदला होगा, खर्चा क्या माइनस में चला गया, -6 2/3%, ठीक है। कितना बदला हो रहा 6 2/3% का बदलाव हो रहा खर्चे में, ओके। एक और बार समझा देता हूँ। अगर चीनी की कीमत में वृद्धि कितनी हो रही है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। पहले अगर कीमत 6 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई 7 यूनिट हो गई। अब उसमें क्या बोला है, परिवार की खपत कितनी 20% घट जाती है। अगर परिवार की खपत पहले 5 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई 4 यूनिट हो गई, ओके। और हमको पता है खर्च निकालने की क्या करेंगे, मूल्य इंटू खपत करेंगे। तो खर्च निकालने के लिए क्या करें 6 × 5 करेंगे, तो क्या ये पहले वाली खर्च है। और अब न्यू वाला खर्च कितना है 7 × 4 करेंगे कितना 28 आ जाएगा। तो कितने 30 पे -2 खर्च कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालें कितना आ जाए 6 सही 2/3% बदलाव आएगा, ओके। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, ठीक है। और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने % की बढ़ोतरी होगी। अगर सिनेमा टिकट की बिक्री, अगर पहले बिक्री देख लेते हम, बिक्री कितनी 57 सही 1/7% बढ़ रही है। मतलब 57 सही 1/7% का मतलब क्या था 4/7। अगर पहले बिक्री कितनी थी 7 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई है, ठीक है। बिक्री पहले 7 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई 11 यूनिट हो गई। और उसके मूल्य, टिकट का मूल्य कितना है
टिकट के मूल्य में कितने 16 से ही 2/3% की इसमें भी क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। अगर पहले 6 यूनिट था मूल्य तो अब कितना हो गया 7। अब राजस्व निकालना है। अगर बिक्री इंटू टिकट का मूल्य कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राजस्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पहले कितना था 742 और 77। ओके, तो अगर पहले 42 यूनिट था तो उसमें कितना बदलाव हुआ, कितना बढ़ रहा है इस पे 35। ठीक है, कितने यूनिट बढ़ रहा 35, 42 पे 35 बढ़ रहा है। हमें क्या बढ़ोतरी परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज का सिंबल 7×5 35, 7×6 42, 5/6 आ गया। 5/6 किसका होता है 83 सही 1/3%। ओके, सेम सवाल था पिछली बार जैसा ही था। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। अगर जिसको भी अगर परसेंटेज पता होगा उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो ये सवाल आराम से बना लेगा और बहुत जल्दी बना लेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट सवाल दिया, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए। एक वर्ग है जिसकी भुजा, वर्ग की भुजा हम क्या कर रहे हैं 40% बढ़ा रहे हैं। ठीक, वर्ग की भुजा हम 40% बढ़ा रहे हैं, मतलब 40% का मतलब क्या होता है 2/5%। ओके, ये वर्ग की साइड है। अगर वर्ग की साइड पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 7 यूनिट हो गई। ओके, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम a² कर देंगे। अगर पहले भुजा कितनी 5 यूनिट थी तो अब उसका क्षेत्रफल कितना 25 था क्षेत्रफल। ठीक, अब भुजा 7 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना 49, तो 25 से कितना बढ़ा क्षेत्रफल, पहले से की तुलना में कितना बढ़ गया 4। ठीक है, 24 बढ़ गया। अगर पहले 25 यूनिट था क्षेत्रफल, ठीक है, तो अब कितना बढ़ गया 24 × 100, 25 चौक 100, कितना 96%। ठीक है, तो उसके वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा 96% बढ़ गया उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, सिंपल सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है तो बाकी महिला है, तो 50% पुरुष विवाहित है। ठीक है, अब क्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या दे रखी है हमें और उसमें 4/9 पुरुष है। मान लेते हैं कि हमारे पास गांव की जनसंख्या 9 यूनिट है। ठीक है, अब उसका 4/9 क्या है पुरुष है, तो पुरुष की संख्या कितनी आएगी 9 से डिवाइड कर ले 4। अब बची महिला की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 5 पुरुष है तो महिला कितनी बची, अगर पुरुष 4 है तो महिला कितनी बचेगी 5 बचेगी। ठीक है, अब उसने बोला है कि 50% जो पुरुष है वो विवाहित है। ठीक है, पुरुष कितने 50% विवाहित है। ठीक है, तो 4 का 50% निकालेंगे कितने 2, मतलब 2 पुरुष जो होंगे वो विवाहित होंगे, पुरुष विवाहित। ठीक है, कितने होंगे 2 पुरुष, अगर 2 पुरुष विवाहित होंगे तो महिला भी कितने विवाहित होगी 2 महिला। ठीक है, विवाहित महिला कितनी होगी 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। अब हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी है 9 है, हमने कितनी 9 मानी है। ठीक है, विवाहित जनसंख्या कितनी, टोटल जनसंख्या कितनी 9 है, और उसने पूछा विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। अगर 2 पुरुष विवाहित है 2 महिला विवाहित है तो दोनों का योग कितना आ गया 4। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे हम 4/9। 4/9 कितना होता है 44 से ही 4/9% होता है। ठीक है,
एक और बार समझाते था, उसमें मान लेते गांव की जनसंख्या हमने 9 यूनिट मानी, ठीक है, तो उसमें से 4/9 पुरुष है, तो पुरुष की संख्या कितनी आ गई 4, और महिलाओं की संख्या बाकी जो बचे हो गया महिलाएं होगी। और उसने बोला पुरुष 50% विवाहित है, तो 50% का कितना 2, 4 का 50% निकालें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 पुरुष विवाहित है, तो 2 पुरुष अगर विवाहित है तो महिला भी कितनी 2 विवाहित होगी, ठीक है। तो हम गांव की जनसंख्या का विवाहित निकालना, ठीक है, विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज निकालना है। तो 2 अगर इधर विवाहित है पुरुष है, 2 महिला है, तो टोटल कितने हो गए 4, ठीक है। 4/9 इंटू 100% निकालना कितना है 44 है, 4/9%। और नेक्स्ट सवाल इसी में पूछा है, ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक। और नेक्स्ट है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। महिला कितनी है टोटल 5 यूनिट है, ठीक है, और उसमें महिला कितनी विवाहित है 5 में 2, ठीक है। 2/5 का 100% निकालने क्या होगा 2/5 डिवाइड कर लें कितना 40%, कितना आ गया 40%। सेकेंड का आंसर क्या आएगा 40। उसने क्या बोला विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, किसका पूछा महिलाओं का, महिला कितनी है टोटल 5 है, और उसमें विवाहित कितनी है 2, 5 में 2 100% निकालने कितना आ जाएगा 200 कर ले 40% आएगा, ठीक है। उसमें जो संख्या दे रखी है शहर की जनसंख्या से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल है, इसको रब कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए और काम का 16 से 2/3% घटा दिया जाए, तो उसकी तनख्वाह पे कितना बदलाव आएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा, मजदूर दे रखा है, अगर मजदूर दे रखा है, एक मजदूर है, ठीक है। अब उसको प्रति घंटा कार्य करता है, उसके प्रति घंटे कार्य आय कितनी उसकी 40% बढ़ा दें हम, ठीक है। एक मजदूर की आय कितनी 40% बढ़ा दें हम। अगर 40% का मतलब क्या होता है 2/5। अगर उसकी आय पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 7 हो गई उसकी आय। अगर प्रति घंटा पहले 5, अगर प्रति घंटे 1 घंटा कार्य करता तो उसे 5 यूनिट मिलते थे पहले, तो अब कितने मिल रहे 40% बढ़ा दिए तो 7 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। अगर काम करता है और काम का 16 से 2%, काम कितना घट गया 16 से 2/3% घट गया, तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, ठीक है। उसका काम कितना घट गया, पहले 5 था तो अब कितना हो गया, पहले कितना 6 था, 6 था तो अब कितना हो गया 5 यूनिट हो गया, ठीक है। आय इंटू काम कर लेंगे तो हम क्या आ जाएगी मजदूरी आ जाएगी, जो इसके हिसाब से उसको तनख्वाह मिलेगी मजदूर को, ठीक है। तो मजदूरी निकालेंगे, क्या करेंगे हम, मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे आय इंटू काम कर लेंगे, तो कितना आ गया 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, ठीक है। अगर पहले उसकी तनख्वाह 30 थी, ठीक है, तो अब कितनी वृद्धि हो गई 5 छंग 30। 1/6 का मतलब होता है 1/6 का मतलब क्या होता है 16 से 2/3%, ठीक है। उसकी तनख्वाह में कितनी वृद्धि होगी 16 से 2/3% की वृद्धि होगी, ठीक है। एक मजदूर दे रखा है, एक और बात समझा देता हूँ आपको। एक मजदूर दे रखा है, ठीक है, 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है तो 2400 रुपये कमाता है, ओके। अगर उसकी प्रति व्यक्ति घंटे की आय कितनी है 40% बढ़ा रहे हम, ठीक है। अगर पहले 40% मतलब 2/5 होता है, ठीक है। अगर उससे पहले 5 आय थी, अब कितनी हो गई 7, 40% बढ़ाने के बाद, और उसके काम में कितने परसेंट की कमी आ गई 16 से 2/3% की, मतलब 16 से 2/3% क्या होता है 1/6 होता है। अगर वो 6 यूनिट काम करता था तो अब कितना कर रहा है 5, ठीक है। आय इंटू काम कर लेंगे तो उस मजदूर की क्या मजदूरी निकल जाएगी, तो कितना आ गया 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। अगर पहले 30 थी तो अब कितनी इंक्रीमेंट हो गया +5 का, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालने कितना 1/6, 1/6 कितना होता है 16 से 2/3% होता है, ठीक है। आज के सारे सवाल कर लिए हमने, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और ये जितने भी सवाल है सारे इंपॉर्टेंट थे,
और इनको प्रैक्टिस कर लेना। और परसेंटेज जो फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें सारे परसेंटेज हमने लिखवाए थे, वो सारे इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी हम जैसे भी हमारी ये आज भी हमने देखा, जैसे हमारे पास ये परसेंटेज की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में पता है तो हम कितने आसानी से सवाल को सोल्व कर रहे हैं। और ऐसे इससे बेसिक मेथड और कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि इससे आसान और कुछ कर भी नहीं सकते हम, ठीक है। इतना तो करना ही पड़ेगा हमको, और इससे हम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं और हमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।